नमस्कार, मैं हूं तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिजतक। हाल के समय में पूरी दुनिया में ब्लॉकचेन चर्चा का विषय बना हुआ है। जब से क्रिप्टो करेंसी का दौर शुरू हुआ, ब्लॉकचेन और अधिक लाइमलाइट में आ गया है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन की तकनीक पर ही काम करती है। वहीं क्रिप्टो करेंसी या नॉन फंजिबल टोकन्स का यूज बढ़ने के साथ ही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। अब आम लोगों की जिंदगी पर इस टेक्नोलॉजी का असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ब्लॉकचेन के जरिए भारत में पहली बार इलेक्शन कराया गया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास के स्टूडेंट्स ने पहली बार ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से स्टूडेंट काउंसिल इलेक्शन करवाए हैं। दरअसल सेंटर फॉर इनोवेशन यानी CIF से वेबऑप्स और ब्लॉकचेन क्लब के स्टूडेंट्स ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया है जिसके माध्यम से ब्लॉकचेन तकनीक का यूज कर इलेक्शन करवाया जा सके। वहीं फैकल्टी इंचार्ज प्रोफेसर प्रभु राज गोपाल का कहना है, स्टूडेंट का ये प्रोजेक्ट इलेक्शन करवाने के तरीके में सकारात्मक ढंग से बदलाव लाने की क्षमता रखता है। अधिकारियों के अनुसार ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से इलेक्शन करवाने के फायदों में लागत में कमी, छेड़छाड़ रहित प्रक्रिया जैसी चीजें शामिल है, जिससे इलेक्शन में लोगों का विश्वास भी बढ़ेगा। इस इलेक्शन के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने स्टूडेंट्स को स्टूडेंट बॉडी इलेक्शन के लिए ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर का रिकॉर्ड बनाने के लिए सर्टिफिकेट भी दिया है। चलिए अब समझ लेते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है। ब्लॉक और चेन। ब्लॉकचेन, इसका सीधा मतलब है कि मल्टीपल ब्लॉक्स को चेन से जोड़कर चलाई जाने वाली टेक्नोलॉजी। ये डेटा ब्लॉक को इकट्ठा करके चेन बनाती है। अलग अलग ब्लॉक्स में डेटा होता है और इससे जुड़े होते हैं वो सभी। लंबी चेन बनती जाती है, नया डेटा ऐड होता है, इसी तरह सारे ब्लॉक्स जुड़े रहते हैं। वहीं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, एक प्लेटफॉर्म है। इसे डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी यानी DLT भी कहा जाता है। यहाँ न सिर्फ डिजिटल करेंसी बल्कि किसी भी चीज को डिजिटल बनाकर उसका रिकॉर्ड रखा जा सकता है। आसान भाषा में कहे तो ब्लॉकचेन एक डिजिटल बही खाता है। ब्लॉकचेन को सबसे पहले साल 1991 में एक रिसर्च प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद साल 2009 में बिटकॉइन में इसका इस्तेमाल किया गया। डिजिटल करेंसी में होने वाले ट्रांजैक्शंस ये टेक्नोलॉजी चेन के जरिए जुड़े हर कंप्यूटर पर दिखाई देते हैं। अच्छी बात यह है कि ये सेफ और डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी है, जिसे हैक करना पॉसिबल नहीं है। साथ ही इसे बदलना, मिटाना और खत्म करना भी इम्पॉसिबल है। बता दें, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को टेक्नोलॉजीज का बैकबोन माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका इस्तेमाल सिर्फ क्रिप्टो करेंसी में किया जाता है, बल्कि कई दूसरे एरियाज में भी होता है। वहीं कई बार ये भी सवाल आता है कि डेटा रखने के लिए डेटाबेस भी एक सोर्स होता है। ऐसे में ब्लॉकचेन और डेटाबेस में अंतर क्या है? ये दोनों एक दूसरे से अलग कैसे है? लेकिन डेटाबेस में कंट्रोल करने के लिए एक अथॉरिटी होती है। डेटाबेस में किसी एक सिस्टम की इंफॉर्मेशन का कलेक्शन रखा जाता है, लेकिन ब्लॉकचेन में अलग अलग कैटेगरी में इंफॉर्मेशन का रिकॉर्ड रखा जाता है। ब्लॉक्स के ग्रुप में इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जा सकता है और वो ब्लॉक्स आपस में जुड़े होते हैं, जो डेटा की चेन बनाते जाते हैं। बता दें, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सरकारों द्वारा प्रक्रियाओं की क्षमता और ट्रेसिंग को बेहतर बनाने के लिए भी किया जा सकता है। मई में ब्राजील की सरकार ने एक ब्लॉकचेन नेटवर्क को लॉन्च किया था, ताकि पब्लिक के लिए किए जाने वाले खर्चों में घूसखोरी को कम किया जा सके। हालांकि ये सभी डेवलपमेंट स्टेज में है, लेकिन ये कई सरकारी संस्थाओं द्वारा इस्तेमाल किए भी जा रहे हैं। इसके अलावा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लैंड डील को सरल बनाया जा सकता है। इसके दौरान होने वाले डॉक्यूमेंट के काम को सेफ और आसान बनाने के लिए ब्लॉकचेन एक बड़ा मददगार साबित हो सकता है। जानकारी के अनुसार तेलंगाना और आंध्र प्रदेश लैंड डील के लिए इसका इस्तेमाल कर रही है। वहीं ब्लॉकचेन तकनीक का यूज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डेटा मैनेजमेंट के अलावा सब्सिडी डिस्ट्रीब्यूशन, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, डिजिटल आइडेंटिटी एंड ऑथेंटिकेशन, हेल्थ स्टैटिस्टिक्स और साइबर सिक्योरिटी जैसी चीजों में भी किया जा सकता है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही क्रिप्टो से जुड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिजतक।